जैसे कि आज हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है कि एक दूसरे से तुलना करने को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो बहुत से बच्चे को अक्सर ये दिमाग में रहता है कि डिग्री जो हम लोग का बुखार मापने वाला जो होता है कि 102 डिग्री, 100 डिग्री, 98 डिग्री, 105 डिग्री, ये सारे तो बुखार का होता है डिग्री। एक किताब में डिग्री क्या होता है? तो ये बच्चों को सवाल सुनकर मैं खुद ही दंग रह गया कि लड़कों को दिमाग में ये भी आता है कि डिग्री जो होता है तो कैसे वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो उनको समझाना कितना ज़रूरी है कि डिग्री आखिर होता क्या है। तो इस डिग्री के यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, और जो टेम्परेचर है, अक्सर ये भी बच्चे बोलते हैं कि सर डिग्री तो आपका तापमान होता है कि इतना डिग्री आज टेम्परेचर है। तो हम बोले कि तब बच्चे लोग को बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि ये होता क्या है। तो बच्चे देखो, इसमें डिग्री का एक किताब का जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश के ग्रामर में जो डिग्री दिया गया है, ये दिया गया है डिग्री एक दूसरे का तुलना करने के लिए, एक दूसरे का कंपेयर करने का हम लोग डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं। जो टेम्परेचर मापने वाला और जो हम लोग का फीवर वाला जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अलग होता है। उसको इसे ग्रामर से कोई इसका लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप जब हम लोग टेक्स्ट से जब हम पढ़ते हैं, हम लोग जो ग्रामर में अंदर जब हम लोग उसका डिग्री का यूज़ करते हैं, तो इस डिग्री का मतलब होता है कि एक दूसरे का तुलना करना। तो एक दूसरे का तुलना करना एक इंसान के ही साथ ही नहीं होता है, कोई भी थिंग्स के साथ होता है, कोई सिटी के साथ, कोई प्लेस के साथ। तो किसी के साथ ही जो हम लोग तुलना करते हैं कि मेरा जो कलकत्ता है वो आपके सिटी से बहुत ही अच्छा है, तो एक तुलना हुआ। दार्जिलिंग के तुलना में कलकत्ता में उतना ठंडा नहीं है, कलकत्ता उतना ठंडा नहीं जितना कि शिमला है। तो इस प्रकार के जो हम लोग तुलना करते हैं, अब तुम्हारा पेन जो है मेरे पेन से सुंदर नहीं है, मेरा पेन जो तुम्हारे पेन से सुंदर है, तुम्हारा घर मेरे घर से बड़ा है, ये जो वर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यही डिग्री होते हैं। तो ग्रामर में इसी को डिग्री नाम दिया गया है। तो इस चैप्टर का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब ही होता है तुलना करना। तो इसको हम लोग समझते हैं कि डिग्री आखिर होता क्या है और इसको कैसे पहचानते हैं और कैसे इसके यूज़ करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए इसको खूब सरल तरीके से आपके सामने में इसे मैं बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है जो हम लोग को पहचानने में आता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यार लड़का अच्छा है, कोई बोलता है लड़का बहुत अच्छा है, कोई बोलता है लड़का सबसे अच्छा है। तो ये जो हम बोले कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो इसको पहचानने के लिए हमको वर्ड चाहिए। उस वर्ड को किस में किस कैटेगरी में हम रखें कि उसको तुरंत पहचान सके कि वर्ड किस डिग्री से आता है। तो उस डिग्री के कैटेगरी को अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे? तो कि पॉजिटिव डिग्री कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है। देखो, मैंने यहाँ पर बेसिक नहीं, मैंने 3 ही सेंटेंस लिया हूँ और 3 ही सेंटेंस के ऊपर में आपको मैं पूरा एक क्लियर कर दूंगा कि डिग्री होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि राम इज डैश टॉल देन मोहन। यहाँ पर जो डिग्री दिया हुआ है सेंटेंस में, 2 नंबर, दिस इज द डैश ब्यूटीफुल गार्डन इन द सिटी। नेक्स्ट दिया कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज डैश गुड एज राजू। अब ये तीनों सेंटेंस को हम लोग फिलअप करेंगे कैसे, तो पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस रूल को। इसमें रूल क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपके सामने में कि यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब पीडी, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, ये तीनों जो दिया हुआ है कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो देखिए, सारे के सारे जो सबसे पहले हम सबको बता देना चाहते हैं कि जितने सारे वर्ड है, एक डिग्री का जो वर्ड होते हैं सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं।
एडवर्ब्स भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन उसको बोला जाता है, एडवर्ब भी होते हैं। लेकिन ये जो हम सीखेंगे एडजेक्टिव का सीखेंगे, ये जितने भी हैं एडजेक्टिव का सीखते हैं। देखिए एडजेक्टिव वर्ड होता क्या है, आपको पहले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो किसी भी नाउन को अगर डिस्क्राइब करता है कोई वर्ड, वही एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि लड़का छोटा है, लड़का मोटा है, लड़की सुंदर है, ड्रेस अच्छा है, तो ये जो चीज़ हम बताए इस नाउन का थोड़ा सा जो अलग एक वर्ड बता दिया, नाउन को हम लोग क्या किए, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए। नाउन कैसा है, तो कलम कैसा है, कलम ब्लू है, तो ब्लू जो आ गया क्या, एडजेक्टिव। तो जितने सारे यहाँ पर जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सारे का सारे एडजेक्टिव वर्ड हुआ। तो इसी एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए गए हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो देखिए इसके पहचानने का तरीका क्या है। तो एक तो पहले स्मॉल वर्ड जो होते हैं, एक होता है जो स्मॉल वर्ड, एक ध्यान रखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो स्मॉल जो वर्ड होते हैं एडजेक्टिव होते हैं स्मॉल वर्ड, जैसे कि आपका बिग, बिग हुआ, ओल्ड हुआ, ये सब क्या हुआ, स्मॉल वर्ड हुआ। टॉल हुआ, ये सब स्मॉल एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे जो होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बिग दिया, मान लीजिए बिग दिया, तो बिग का हम लोग क्या चीज सुपर कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका ER से जुड़ा होगा, अगर आपका सेंटेंस में ER से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पर आपका दिया है ER से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पर BIG, अब ER से जुड़ गया, तो ER से जुटने का मतलब ही हो गया कि ये कंपैरेटिव हो गया, ये वाला कंपैरेटिव हो गया। और जिसमें आपका EST जुड़ता है, अगर किसी में EST जुटता है, तो जब जैसे EST जुटेगा वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका पहचान है कि देखिए यहाँ पर ER का जो हुआ, यहाँ पर EST का जो हुआ, यहाँ पर ER हुआ, यहाँ पर EST हुआ है। तो जहां पर ER दिखाई दे, जहां पर अभी इसको इरेज करते हैं, आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगा। जैसे देखिए जहां पर ER होता है वहां पर हम लोग कंपैरेटिव, जहां पर EST होता है सुपरलेटिव, और जिसमें ये दोनों नहीं रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। वो क्या होता है, अब एक ही वर्ड लगाते हैं, वो जो क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें स्मॉल वर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए स्मॉल वर्ड, आपका स्मॉल वर्ड जो होते हैं तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई चीज लगा नहीं रहता है, इसमें किसी ER EST के यूज नहीं होता है, वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो ये तीनों डिग्री को हम लोग पहचानने का सबसे पहले कंपैरेटिव में ER जुटा रहेगा और EST जुटा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज को क्लियर हो गया कि कौन सा कंपैरेटिव होगा और कौन सा सुपरलेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिसमें ER और EST का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको हमको डिग्री को चेंज करना पड़ता है। तो उसमें कुछ सेंटेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट जो वर्ड हुआ तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट लगा क्यों, अगर मान लीजिए इम्पोर्टेंट जो है उसमें मोर लगा क्यों, मोस्ट लगा क्यों, तो इसको चीज को हम लोग जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई लंबा वर्ड आता है और उसको डिग्री कंपैरिजन में रखा गया है, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, हाउ आइडेंटिफाई द वर्ड, तो कैसे इसको पहचानेंगे हम लोग। तो इसको पहचानने का एक ट्रिक है कि अगर लंबा कोई वर्ड एडजेक्टिव का दिया हुआ है, उसमें अगर देखिएगा अगर आपका लिपसिंग 2 बार से ज़्यादा होता है, अगर आपका लिपसिंग जो 2 बार से ज़्यादा होता है तो उसमें हम लोग मोर या मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आप एक वर्ड का इस्तेमाल कीजिए गुड, और गुड का लिपसिंग क्या हुआ, 1 बार हुआ, नहीं तो वो भी नहीं हुआ लिपसिंग, तो वो क्या पॉजिटिव में चला गया। लेकिन जैसे ही अगर आपका वर्ड, अगर आपका लिपसिंग अगर 2 से 3 4 बार अगर होता है, 2 से ज़्यादा बार अगर हो गया, तो समझिए इसमें मोर और मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट आपका लिपसिंग 2 बार से ज़्यादा हो गया। ब्यूटीफुल आपका लिपसिंग ज़्यादा हो गया। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं उस वर्ड में हम लोग का यूज करना पड़ता है मोर या मस्ट। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा हुआ है कि ब्यूटीफुल जो दिया हुआ एक एडजेक्टिव है, इसको हम लोग क्या किए, कंपैरेटिव में कर दिए, कंपैरेटिव में लगाया था मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, ये 2-3 टुकड़ा में इस सेंटेंस को हम लोग वर्ड को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर मस्ट, यहाँ पर मोर मस्ट का यूज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल डिग्री का वर्ड्स दिया हुआ, यहाँ पर कुछ स्पेशल डिग्री है।
जैसे कि जिसका जो डिग्री होता है जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट, इस चीज नहीं होता है, तो उसका हम लोग का एक स्पेशल डिग्री वर्ड कुछ लिए हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए इतना इनफ है। जैसे देखिए गुड का कंपैरेटिव का बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट होगा, लिटिल का लिटिल, लेस्ट लेस्ट होगा, बेड रोस्ट रोस्ट होगा, मच मोर मस्ट होगा। तो इसका कुछ अलग है, स्पेशल डिग्री है सब। और इस डिग्री को हम लोग यहाँ पर देख कुछ फिर लिए को यहाँ पर वर्ड कि अगर आपको सेंटेंस में एज दिखाई दे दे तो आपका पॉजिटिव डिग्री में चला जाएगा। आपका अगर देन से कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो कंपैरेटिव में चला जाएगा। अगर आपको द से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री चला जाएगा। तो जैसे अक्सर हम लोग द का यूज करते हैं कि ही इज द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट क्या है देखें यहाँ पर, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में बैठा है, ही इज द बेस्ट बॉय। हमेशा हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि सी इज द बेस्ट गर्ल, तो द का यूज करते क्यों, तो इससे पता चल जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही द का यूज किया जाता है। तो ऐसे डिग्री का पहचान है। और इसमें कैसे हम लोग इस चीज को फिलअप करेंगे, तो एग्जाम में कैसे इसको क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने रूल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखिए। सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे दिखाई देता है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आपको देखा है हाउ टू आइडेंटिफाई द डिग्री, कैसे इसको पहचानेंगे इस डिग्री को। यहाँ पर देखिए मैंने सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा इसको केयरफुली इसको देखिए कि सब्जेक्ट के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, अन्यथा और कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो एज सब्जेक्ट के साथ मैंने सिंपल लिया है कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर और हैज, हैव प्लस एज, देखिए ध्यान से, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा अगर एज क्या रहेगा। तो दोनों तरफ देखो एज और एज, दोनों तरफ एज और एज से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ एज और एज से जुड़ा हुआ। जैसे देखिए एज और एज से जुड़ा हुआ तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो जो हम यहाँ पर यूज किए हैं। तो इसके बाद प्लस अदर वर्ड लगता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा है कि सुपर सब्जेक्ट प्लस सेम वही हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, हैज, हैव, उसके साथ कंपैरेटिव का यूज किया जाता है। कैसे, जब यहाँ पर देन लगा रहेगा। देखिए यहाँ पर देन का यूज हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, जहाँ पर देन का यूज हो जाए तो सेंटेंस में अगर देन आपको दिखाई दे दे तो कंपैरेटिव डिग्री की यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर, हैज, हैव प्लस द, देखिए यहाँ पर खूब ध्यान से द का यूज किया गया। द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है प्लस अदर वर्ड उसके बाद लगा रहेगा। द के बाद तो एक पहचान है कि द लगा रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर द का यूज किया गया, द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया। तो आप सेंटेंस के अगर रूल जो आप समझ गए होंगे तो इस तीनों को भरना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि राम इज देन मोहन, अब देखिए देन का यूज किया गया है, तो देन जहां पर गया यहाँ पर इज हुआ, यहाँ पर देन हुआ, तो ये देन वाला लाइन में हम चले आते हैं। तो देन कहाँ यहाँ पर है, तो देन के साथ में क्या यूज किया गया है, इज, तो यहाँ पर देखिए इज आ गया है, तो इज के साथ में देन है, तो देन आ गया तो कौन दिया, कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे ही कंपैरेटिव दिया टॉल, अब टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, टॉलर होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के लाइन में हम देखेंगे तो टॉल का भरेंगे हम लोग टॉलर। आशा करते क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए दिस इज द ब्यूटीफुल गार्डन इन द सिटी। अब यहाँ पर हम देखें क्या देखें, एज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर देन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई दिया है, यहाँ पर इज दिखाया और द दिखा दिया, तो इज और द दिखाई दो। अब इसमें इज और द कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर इज का यूज किया गया, यहाँ पर द का यूज किया गया, तो इज और द दिखाई दे, उससे क्या पता चला, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया। तो इस सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा इसका, ब्यूटीफुल का। अभी मैंने बताया कि जो लंबा सेंटेंस होते हैं और उसका 2-3 बार लिपसिंग अगर हो गया, एक ट्रिक है। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि लंबे सेंटेंस जो होते हैं उनके लिए मोर और मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से जाए, बच्चों अगर आप नए आप डिग्री सीख रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि लंबे लंबे सेंटेंस जो होते हैं और जिसका लिपसिंग मतलब का ओट अगर हम लोग का 2-3 बार अगर सटता है बोलने में, 1 से 2 से ज्यादा बार, तो वहां पर हम मोर और मस्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द का यूज किया गया है इस लाइन में, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है तो इसका लंबा सेंटेंस है, तो यहाँ पर देन नहीं है, तो देन नहीं है तो हम लोग मोर नहीं लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे हम लोग मस्ट। तो द लगा हुआ है तो ब्यूटीफुल का हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर ब्यूटीफुल का देखिए द लगा है तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसका हम लोग याद करें मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट यहाँ देखिए नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज और एज से जुड़ा हुआ, देखिए ध्यान दीजिए नो अदर बॉय इन द क्लास
इज लगा हुआ है, एज से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इज देखेंगे और एज कहाँ है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखा एज और एज दिखाई दे रहा है। तो एज जब दिखाई दे तो कौन सा पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, जो इसके अंदर में रहेगा गुड। तो गुड का पॉजिटिव डिग्री क्या दिखाएंगे, तो गुड है तो गुड ही रह जाएगा। जो सेंटेंस में अगर दिया रहेगा एज और उसके जो ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव वर्ड यूज किए जाते हैं तो वही वर्ड सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। ये रिमेंबर दैट, इसको आप लोग खूब अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि इसका अब यहाँ पर अगर देन लगा होता तो गुड का हम लोग बेटर लगाते हैं। अगर द लगा, अगर यहाँ पर अगर द लगा रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर द लगता है इज द, तो हम लोग यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन ऐसा इसके अंदर में कोई चीज यूज नहीं है। नो अदर बॉय इन द क्लास, यहाँ पर देखिए द का यूज किया गया, लेकिन किसके लिए, क्लास के लिए किया गया, न कि डिग्री के लिए किया गया है। तो नो अदर बॉय इन द क्लास माने कोई ऐसा इन द माने इस क्लास में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो कि राजू से अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन किया गया है। तो ये जो क्लास है, क्लास के लिए द आया है, न कि डिग्री के लिए द आया। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राजू, माने राजू के सिवा उसमें कोई ऐसा लड़का नहीं है क्लास में। तो जो इसमें रहेगा गुड, वही गुड इसके अंदर में आ जाएगा। तो यह चीज को ध्यान रखिएगा, और मुझे आशा है कि डिग्री आपको जहां तक मैंने प्रयास किया आपको समझ में आ गया होगा। एंड हैव यू ग्रेट डे।